का लेसन है डिसाइपलिंग स्पिरिचुअल लीडर, कैसे आत्मिक अगुओं को शिष्य बनाना। परमेश्वर अगुओं को भी जो है वो शिष्य बनाता है। अगर हम अपने याद करने की आयत को देखें, लूका उसका 6 उसकी 12 से 13, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अगुओं को चुना और उनको अपने चेला बनाने के लिए जो है वो दावत दी। आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 6 और उसकी 12 और उसकी 13वीं आयत। लूका 6 उसकी 12 और उसकी 13वीं आयत। सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं। अगर आपके पास क्वार्टरली है तो आप क्वार्टरली में इस आयत को जो दर्ज है उसे देख सकते हैं। सो कृपया मिलकर जो है इस आयत को पढ़ें। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने और उनको प्रेरित कहा। यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुन लिया और उन्हें क्या कहा गया? प्रेरित जो है वो कहा गया। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि परमेश्वर आत्मिक अगुओं को क्यों चाहता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 12 प्रेरितों को जो है वो चुना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए ना हर जगह काम करना थोड़ा हो सकता था मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने आगे से अपने आगे काम को खुदा के आपको आगे बढ़ाएं। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात। 1 गुना 12, सो एक जन जो काम करेगा उसने गुना 12 कर दिया और वो 12 जन जो है उस काम को जो है वो कर सकते हैं। सो इसलिए उसने काम को बढ़ाने के लिए उसने प्रेरितों को जो है वो चुना। और कोई बात? प्रभु के पास प्रभु से बहुत समान था, इसलिए उन्होंने अपना प्रचार जल्दी ना फैलाने दे रही दुनिया। ओके, दैट्स वेरी नाइस। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ 33.5 साल तक जो है इस धरती पे रहने वाले थे, उसके बाद वो यहाँ नहीं रहते, इसीलिए उसने प्रेरितों को चुना ताकि वो आगे का काम जो है उनके जरिए से जो है संपन्न कर सके। वेरी गुड। और कोई बात? क्यों परमेश्वर अगुओं को चुनता है? उसके काम को बढ़ाने के लिए, काम में गिनती को बढ़ाने के लिए, या काम क्या समय जो है वो कम हो जाए, सो कम समय में काम जो है वो खत्म हो जाए। और कोई बात? बाइबल में लिखा कि we are co-laborers with him। ओके, बाइबल में लिखा है कि हम उसके सहभागी हैं, उसके काम में जो है उसके साथ काम करने वाले सहभागी हैं, इसीलिए उसने अगुओं को जो है वो चुना। प्रभु यीशु मसीह के वचन में यहाँ पे हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी आपने आंसर दिए बिल्कुल राइट है। शायद आप क्वार्टरली जो है वो पढ़ के आए हैं और इसीलिए आप राइट आंसर जो है वो दे रहे हैं। सो बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित इसलिए चुने ताकि एक तो बात ये थी कि परमेश्वर उनमें एक ऐसी चीज उत्पन्न करे जिससे जब वो आगे जाके उसकी रिप्रेजेंटेशन को दें तो उसके स्वरूप को जो है वो ढाल सके, स्वरूप को दिखा सके। उसने अपने प्रेरित इसलिए दिए ताकि जब वो उसकी ट्रेनिंग करे, 3.5 साल तक ट्रेन करे, उन्हें वचन सुनाए, उन्हें ट्रेन करे, तो जब वो चला जाए तो ऐसा ना हो कि वो कुछ और सुनाए। आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि वो काम को बढ़ाने के लिए उसके पास समय कम था, इसलिए उसने चेलों को जो है वो चुन लिया। दूसरी बात ये इसलिए चुनता है प्रभु यीशु मसीह चेलों को ताकि वो उसकी छवि में या उसके स्वरूप में ढलकर जब वो बाहर जाके प्रभु यीशु मसीह का कलाम सुनाए तो फिर वो ना दिखे बल्कि प्रभु यीशु मसीह उनमें चलता फिरता नजर आए। इसीलिए प्रेरितों के काम में लोग जब पतरस प्रचार करने लगा तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये वही नहीं है, पतरस को कहने लगे ये वही नहीं है जो यीशु मसीह के साथ रहता था। सो उनके सोच में ये था कि he is with the Lord। सो कहने का अर्थ ये है यीशु मसीह हमें प्रेरित या अगुए इसलिए चुनने को देता है या वो इसलिए चुनता है ताकि अगुए प्रभु यीशु मसीह के काम को बढ़ाए, अगुए यीशु मसीह की सूरत को दिखाएं, अगुए जो है वो उसके राज्य को जल्द लेकर आ सकें। Are you with me? Okay? अब हम देखेंगे कि जब वो अगुए चुने तो यीशु मसीह ने कैसे उन्हें चुना। कैसे चुना? वेरी गुड। पूरी रात यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा और सुबह उठकर उसने प्रेरितों को चुना। प्रेरित का अर्थ क्या है?
What does apostle means? The one who was sent. वो प्रेरित उनको कहा गया है जिन्हें क्या किया जाता है, भेजा जाता है। प्रेरित जितने 12 चेले यीशु मसीह ने चुने, सिर्फ एक ऐसा था, मत्थई प्रेरितों के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में से यूदा इस्करियोती जो है वो बाहर चला गया था, उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने दूसरा प्रेरित सुना। बट 12 प्रेरितों के हटकर किसी को भी प्रेरित जो है बाइबल में नहीं कहा गया। वेल, पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है, ओके, पर जितने पहले चेले थे उनको प्रेरित कहा गया। आज हम किसी को भी प्रेरित नहीं कहते हैं, आज हम सभी को जो है वो भाई कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह में हमारे भाई या हमारे बहन हैं। सो प्रेरित सिर्फ 12 चेलों को जो है वो कहा गया था, और 12 चेलों यानी प्रेरित का अर्थ ये था कि जिन्हें भेजा गया हो सुसमाचार सुनाने के लिए, जिन्हें भेजा गया हो जो यीशु मसीह को सूरत को अच्छी तरह से जो है वो दिखा सके। और यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को चुनने के लिए पूरी रात जो है वो प्रार्थना की। जैसे किसी ने कहा पूरी रात में जो है वो 12 घंटे होते हैं, और यीशु मसीह ने एक एक प्रेरित के लिए एक एक घंटा जो है प्रार्थना की। अगर यीशु मसीह इतनी प्रार्थना किसी भी अगुओं को चुनने के लिए कर सकता है, तो फिर हमें कितनी ज़रूरत है कि जब हमारे चर्च के अगुए चुने जाएं तो हम कितनी प्रार्थना उनके लिए करें। क्यों प्रार्थना की ज़रूरत है? क्योंकि प्रार्थना ही आपको बताएगी कि कौन सा व्यक्ति जो है वो सही है। अगर आप ध्यान दें, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पतरस और याकूब यूहन्ना ये सब प्रचार कर रहे हैं और चर्च की गिनती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इतने लोग बढ़ गए हैं कि अब कुछ विधवाओं को खाना जो है वो नहीं मिला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। तो पतरस ने कहा कि अब क्या हम प्रचार छोड़कर आपके लिए मेज बिछाएं? सो उसने कहा चलो 7 जो है वो हम डीकन्स को जो है वो चुनेंगे। जब उसने कहा कि 7 डीकन्स को हम चुनेंगे, तो उन्होंने प्रार्थना की। वो प्रार्थना करके यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुनने के लिए प्रार्थना की। हम देखते हैं कि 3.5 साल में जब पतरस ये सारे प्रेरित यीशु मसीह के साथ साथ चले, तो उन्होंने भी, जब यीशु चला गया, जब उन्होंने चेलों को चुना, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी प्रार्थना की, और प्रार्थना करके उन्होंने चुना। और उसमें से स्टिफनस एक ऐसा, और फिलिप एक ऐसा डीकन था जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। स्टिफनस का आपको मालूम है, जिसे पथरवा करके जो है वो मारा गया। साउल जो पौलुस पहले बाद में कहलाया, वो वहीं पर था और उसको पथरवा कर रहा था। दूसरा फिलिप हम देखते हैं कि जब एक ऐसा काला रथ पे जा रहा था और यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था, परमेश्वर फिलिप को कहता है कि तू उठ और जाकर इसको सुसमाचार सुना, और उसी समय जो है उसने बपतिस्मा ले लिया। और बाइबल आगे बताती है कि वो ही खोजा जाके उसने पूरे अफ्रीका में जो है ये सुसमाचार सुनाया। इसीलिए आज अफ्रीका 90-99% हम देखते हैं कि सारे क्रिश्चियन जो है वो वर्ल्ड है। सो संडे लेसन बताता है कि लीडरशिप स्टार्ट कहाँ पर हुई। आइए लूका उसका 6 और उसके 12 पद से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका 12 और उसके 16वां पद, लूका 6 उसका 12 से 16वां पद तक। कोई भी जन जिसके पास बाइबल हो प्लीज जोर से इन आयतों को पढ़ दे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तब जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये है शमौन, जिसका नाम उसमें पतरस भी कहता था, और उसका भाई अंद्रियास और जुब्बू, और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमै और मत्ती और थोमा और हलफई है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना करने के बाद सुबह जाकर एक एक चेलों को बुलाहट दी। और जब बुलाहट दी, जस्ट इमेजिन कि यीशु मसीह उनको जानता, मतलब रूबरू कभी मिले नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि पतरस जो है उसको सुना था, इंद्रियास ने बताया कि हमने मसीहा जो है वो पा लिया है, और नथानियल को भी बताया, और नथानियल ने भी सुन के ये कहा क्या नाज़रेत से भी कोई अच्छी चीज़ आई है। सो उनके दिल जो है वो प्रिपेयर नहीं थे जब उन्होंने सुसमाचार सुना कि इंद्रियास ने मसीहा को पा लिया है। पर यीशु मसीह जब पूरी रात प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करने के बाद जब वो सुबह वहां उनके पास पहुंचा, उसने नथानियल को कहा, नथानियल आजा, पतरस
आ जा, तो उन्होंने कोई भी ऐसी शंका जो है वो नहीं दिखाई। इसीलिए प्रार्थना करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना एक आपके मन को तैयार करता है, आपकी सोच को, आपकी समझ को तैयार करता है, आपको ये राह दिखाता है कि कौन सा अगुआ जो है वो राइट है। दूसरी बात, वो उस व्यक्ति का भी मन तैयार करता है जिसे आप अगुआ चुनने के लिए ठहराने वाले हैं। ओके, सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ने उन सभी चेलों को ऐसे मोल्ड किया कि उन्होंने कोई भी ऐसी शंका नहीं की। अगर आपको याद हो, एक नौजवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा प्रभु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि 10 रुपयों को मान, तो कह रहा मैं बचपन से ही मानता है। उसने कहा अच्छा ऐसे कर, सब कुछ बेच के मेरे पीछे बोले। अब उसे भी वही बुलाहट दी थी जो पतरस को दी थी। पतरस को कहा आ और मेरे पीछे हो ले। पतरस उसी समय अपने जानों को छोड़कर यीशु के पीछे जो है वो हो लिया। पर ये व्यक्ति, बाइबल बताती है कि बहुत ही उदास होकर उस जगह से चला गया। ये अगर उस समय यीशु की बुलाहट से उसका चेला बन जाता तो शायद इसकी भी कोई पुस्तक बाइबल में आज पाई जाती, पर इसकी कोई भी पुस्तक बाइबल में नहीं पाई गई। इनफैक्ट उसका नाम भी नहीं दर्ज है कि उस व्यक्ति का नाम जो है वो क्या था। पर हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह शरीर में थे, महसूस कर रहे थे कि उन्हें पिता की जरूरत है, महसूस कर रहे थे कि पिता उनकी अगुवाई करे कि कौन से ऐसे चेले जो हैं उसे चुनने की जरूरत है। सो हम भी जब अपने अगुए चुनते हैं, जब 5 साल के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सब अदला बदली होती है हमारे लीडर्स की, तो हमें भी जरूरत है कि हम इन 5 सालों में प्रार्थना करें। पहली बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने अगुओं को आदर करने की, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि जो राज उनके हाथों में दिया गया है जिस समय तक, वो बहुत ही कुशल हो, परमेश्वर के काम की बढ़ोतरी हो। दूसरी बात, जब नए अगुए भी चुनने हैं तभी भी हमें जरूरत है कि हम अभी से प्रार्थना करें कि प्रभु तू क्या चाहता है कि हम अपना अगला अगुआ जो है वो चुने। अगुए में क्या खास होनी चाहिए? वेल, यीशु मसीह ने इन प्रेरितों को चुना, इनमें क्या खास बात थी जो यीशु ने उनको चुन लिया? अगर आप देखें, यीशु मसीह थोमा को कहता है कि वो शकी इंसान है। अगर यूहन्ना को देखें, उसे कहा कि थंडरिंग, सन्स ऑफ थंडरिंग, यूहन्ना और याकूब को कह रहा है कि तुम ऐसे से हो। फिर उसके बाद अगर पतरस को देखें, बुड़बोला वो जो है व्यक्ति था। पर प्रभु यीशु मसीह क्यों इन 12 लोगों को चुनता है? इसलिए कि वो बहुत अच्छे थे या उनमें कोई खामियां नहीं थी? ओबीडियंस। ओके, इसलिए हम देखते हैं कि उनमें आज्ञाकारिता की जो है वो आत्मा थी। वेरी गुड। और कोई आत्मा और कोई बात विशेषता जिस कारण यीशु मसीह ने उन्हें चुना? उसने फकीर फरीसियों को नहीं चुना, उसने सदूकियों को भी नहीं चुना, उसने ना ही कोई ऐसे सरदारों को या सेंचुरियंस को जो है वो चुना, पर उसने एक आम लोगों को जो मछुआरे थे उनको चुन लिया। ऐसी क्या बात थी उनमें जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें चुना जाए? किसी लोग थे ना, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और अपने आप को बहुत अमीर समझते थे। ताकि गरीब और अमीर का बहुत फर्क है। अमीर का गरीब के पास जाना भी बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जानता था कि जो लोग मैंने चुने हैं, जिनमें गरीबी है, छोटे हैं, और ये खुद जाके उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, और छोटे लोग इनसे बड़ी बखूबी मिल सकती है। ओके, वेरी गुड। हम देखते हैं कि ये लोग ऊंचे विचार के नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, सो गरीब थे, इसलिए यीशु मसीह ने चुना कि ये उनके काम को कर सकते हैं। और कोई बात? उनमें हलीमगी थी। हम फकीर फरीसियों में देखते हैं उनमें हलीमगी नहीं थी। उनमें हलीमगी और घमंड, ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। घमंड और हलीमी होना ये दोनों ऑपोजिट है। और जब हम इन दोनों में देखते हैं, जो इंसान घमंडी है उसका विचार ये होता है कि मुझे किसी बात की घड़ी नहीं या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। पर जो हलीम है वो ये सोचता है कि मुझे ज़रूरत है। सो जो ये सोचे कि हम पापी हैं और हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, यीशु मसीह हमेशा उनके साथ जो है वो रहता है। इसीलिए हम देखते हैं पतरस को, जब पतरस यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके जाल फेंको, कहता पूरी रात हम जाल फेंकते रहे, पर फिर भी तू अगर कहता है प्रभु तो मैं जाल फेंकता हूँ। जाल फेंका और मछलियाँ जो है वो ढेर सी आई। उसने दूसरों को भी बुला के मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनकी किश्ती डूब रही थी। तो जैसे ही वो बाहर आया तो उसने सबसे पहले क्या रियलाइज़ किया? उसने ये नहीं रियलाइज़ किया कि आई वॉज अ प्रोफेशनल। उसने ये नहीं रियलाइज़ किया कि मैं तो बहुत बढ़िया
मछली पकड़ने वाला इंसान हूँ, उसने सबसे पहले रियलाइज ये किया, उसने कहा हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ। यू नो, जो क्रिश्चियन या जो अगुआ ये सोचे कि आई एम नथिंग, गॉड मेक्स हिम समथिंग। ओके, जो हम मसीह लोग अगर हम ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर यीशु मसीह आपको बनाता है और आपको कुछ जो है बना देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इज़िकियल की पुस्तक में हम देखते हैं, यीशु ने कहा कि आई एम द पॉटर, मैं क्या हूँ, कुम्हार हूँ, तुम क्या हो, मिट्टी हो। इसीलिए उसने कहा कि मैं टूटे हुए दिलों को पसंद करता हूँ। टूटे हुए दिल कौन से हैं? अगर बर्तन टूट जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में मंडे लेसन में हमें देखने को मिलता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं टूटे हुए दिलों को और हलीम लोगों को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि उनको वो बना सकता है। ये प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे, घमंडी नहीं थे। ये प्रेरित ऐसे थे जो ऊंच नीच नहीं जानते थे। ये प्रेरित ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं देखा कि इन लोगों से हमने मिलना है और इन लोगों से हमने नहीं मिलना। हम कई बार देखते हैं अपने क्रिश्चियन वर्ल्ड में हमारे ऐसे बैरियर्स, ऐसे दरवाजे बने होते हैं कि हम किसी के गरीब के घर में जो है वो जाना पसंद नहीं करते, या कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं कि हम बहुत अमीर लोगों के घर में जाना जो है वो नहीं पसंद करते। वो बैरियर्स जो है प्रभु यीशु मसीह इनसे तोड़ सकता था, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रेरितों को जो है वो चुन लिया। सोमवार का लेसन है ज्ञान और अनुभव। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चेलेपन में, शिष्यत्व में दो चीजें सिखाई, एक उन्हें ज्ञान दिया, दूसरा उन्हें अनुभव दिया। अब मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा ज्ञान दिया यीशु मसीह ने जिसमें अनुभव भी था, एक्सपीरियंस, नॉलेज। क्या आपके हमारे लीडर्स में, जब आप लीडर्स चुनते हैं, क्या वो लीडर्स में यीशु मसीह का अनुभव उन्होंने जाति तौर से किया है या नहीं किया है? It matters a lot, you know? एक ऐसे होते हैं प्रचारक, मैंने कई बार ऐसे प्रचारकों को सुना जो बहुत जोर से बोलते हैं ये, बट मुझे पता है कि उनका बोलना कई बार जो है वो बिल्कुल ही फीका होता है, उसमें कुछ भी रस जो है वो नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस यीशु मसीह का नहीं किया हुआ, पर मुंह में ये शब्द है और इसलिए जो है वो बोल रहे हैं। शायद पेपर में लिखे होंगे उन्होंने और वो जो है बोल रहे हैं। कुछ ऐसे प्रचारक या ऐसे अगुए आप देखेंगे, जब वो बोलेंगे तो आपको लगता है कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको खोखला बर्तन नहीं बनाया था। यीशु मसीह ने उनका एक्सपीरियंस इतनी अच्छी तरह से किया। अगर आपको ध्यान हो, यीशु मसीह ने उन्हें सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कलाम की बातें जो है वो सुनाई, उन्हें कहा कि कैसे हमें रहना चाहिए। अगर पहाड़ी उपदेश अगर आप देखें, धन्य है वह जो मन के दीन है। फिर उसके बाद वो कहने लगा, जो तुम्हारे साथ एक कदम चलने को कहे तो तू 2 कदम चलना, जो तेरे से पजामा मांगे तो उसे कुर्ता भी दे देना, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उस पर फेर देना। टीचिंग पे टीचिंग जो है यीशु मसीह उनको दे रहे थे। उनकी डॉक्ट्रिन जो है वो यीशु मसीह अपने सिद्धांतों पर जो है वो बना रहे थे, वो अपना चरित्र उनमें डाल रहे थे जब उन्हें नॉलेज दे रहे थे। इसीलिए जब सामरी दमिश्क वालों ने, जब कब्र में दो व्यक्ति थे जिन्हें दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और यीशु मसीह उन्हें रिहा कर देता है, सूरों पे दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, सारे सूर मर जाते हैं और गांव वाले भाग के आते हैं, क्या पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे, और उससे यीशु से कहने लगे कि तू क्या कर, चला जा हमारे शहर से, हमारे गांव से तू चला जा। तो बड़ा गुस्सा आता है जेम्स और जॉन को, और वो गुस्सा कहते क्या आग हम नहीं बुला सकते, एलिया ने भी तो आग मंगवाई थी और इन्हें हम जला के राख कर देते। तो यीशु मसीह ने उनको वहीं पे जो है वो करेक्ट किया। अनुभव कर रहे थे यीशु मसीह को, हर एक करेक्शन में यीशु मसीह उनका अनुभव दे रहा था कि यीशु कौन है। जब पतरस 3 बार इनकार भी कर चुका और यीशु मसीह, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने उसे बड़े प्यार वाली नजर से देखा। अनुभव, किसी के साथ आप रहते हैं, किसका अनुभव आप करते हैं? आपके टीचर्स हैं, आपके पास्टर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके कुछ भी हैं, जब आप उनको देखते हैं आप कैसा अनुभव जो है वो महसूस करते हैं। इट मैटर्स अ लॉट। यीशु मसीह ने उन्हें नॉलेज भी दी, यीशु मसीह ने एक ऐसा अनुभव भी उन्हें दिया कि वो जान सके कि यीशु मसीह या परमेश्वर कौन है। इसीलिए थोमा
सोचने लगा शायद पिता कुछ और ही है, यीशु मसीह कुछ और है। तो यीशु मसीह कह रहा मार्ग सच्चाई सत्य मैं हूँ। तो वो कहने लगा हमें पिता को दिखा दे, इतना ही काफी है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी जो है वो देख लिया। सो यीशु मसीह उनको हर एक चीज में 70 लोगों को यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, 2-2 करके भेजा। जब वापस आए तो क्या हुआ, बड़े खुश हुए, यीशु मसीह हमने तो बहुत अच्छा काम किया, दुष्ट आत्माएं तो तेरे नाम से भागती हैं। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, कह रहा इससे प्रसन्न ना हो, करेक्शन अगेन, इससे प्रसन्न ना हो कि दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से भागती हैं, पर इससे प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तकों में लिखे गए हैं। अगेन अनुभव, अगेन करेक्शन, अगेन नॉलेज। यीशु मसीह ने हर बात में उनके साथ वो नॉलेज जो है वो शेयर की। सदोम और टायर की औरत को हम देखें, सदोम और टायर की औरत जो है वो एक अन्य जाति औरत थी। जैसे ही परमेश्वर वो औरत आई, उसकी बेटी बीमार थी, वो विनती करने लगी। चेले सोचने लगे जाति, और वो भी खास करके टायर और सदोम सदूकियों की औरत, यीशु इसे जाने दे, इसको भेज दे। यीशु मसीह ने जो है वहां पे वार्तालाप की, मैं तो यहूदियों के लिए आया हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया। फिर वो उससे कहने लगा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए। सो अल्टीमेटली जब उस औरत ने कहा कि परमेश्वर जो मेज से गिरे हुए चूर भूर भी हैं वो भी कुत्ते खाते हैं, सो प्लीज हील माय डॉटर। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया। करेक्शन, अनुभव। उन्होंने ये देखा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने सामरी आदमी की जो है कहानी सुनाई, कहता लेवी भी आगे, फरीसी भी निकल के चला गया। उस आदमी को जिसे डाकू ने मारा था, पीटा था, उसे किसी ने नहीं छुआ। सो क्या हुआ, फिर सामरी आया। यीशु मसीह गिविंग अनुभव, एक्सपीरियंस दे रहा है। वो सामरी क्या है, यीशु मसीह को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। सामरी कैसे थे, वो उनके अपने नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गैर जातियों के साथ शादी की, इसलिए यहूदी कौम उनको अलग से देखती थी, उनसे बात नहीं करती थी, हैकल में भी नहीं वो आ सकते थे। तो यीशु मसीह ने कहा जो हैकल में बैठे हैं उन्होंने उस आदमी की जो है वो परवाह नहीं की, पर सामरी आकर उसे पकड़ के क्या कर लेकर गया, हॉस्पिटल में लेकर गया, पैसे दिए, कहा आते टाइम मैं और पैसे दूंगा, इसे चंगा भला करके चले जाना। यीशु मसीह ने मोल लेकर, उसने क्या लगाया, उस पे तेल लगाया, राइट। सो उसने उसे मसा किया, और मसा करने उसके जख्मों को जो है वो साफ किया, मोल दिया, पैसे देके गया। वो मोल क्या है, यीशु मसीह ने मोल क्रूस पे चढ़ाया। उसने कहा मैं फिर दोबारा से आऊंगा, फिर तुझे मोल इसका दे दूंगा। यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएंगे, और जब वो आएंगे तो क्या होगा, जिंदगी का ताज लेके इस धरती पर जो है वो आएगा। सो वो मोल देगा हमें। सो कहने का अर्थ है यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग्स में एक के बाद एक ऐसा अनुभव उनके सामने दिया, क्योंकि वो अनुभव देना उनके लिए बहुत ही जरूरी था। इसीलिए जो उन्होंने यीशु से सुन रखा था, जो उन्होंने यीशु के जीवन में देखा था, वही चीज जब पवित्र आत्मा उन पर आई, होली स्पिरिट इज मस्ट। बाइबल में लिखा, यूहन्ना की अंजील में, आइए मैं से निकालिए उसका 16वां अध्याय। तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। ऑलराइट, यहाँ पर हमेशा ये कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें अलग से बात नहीं कहेगा, बल्कि वही चीज स्मरण करवाएगा जो मैंने तुमसे कह रखी है। सो पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो तीनों का मकसद एक है, इसीलिए वो एक है, क्योंकि उनका कार्य एक है। अगर यीशु मसीह जो कार्य छोड़ कर गया, उस कार्य को ही आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा जो है वो भेजी गई। सो हम देखते हैं सिर्फ नॉलेज, अनुभव ही काफी नहीं है, पर ये नॉलेज और अनुभव दोनों पवित्र आत्मा के जरिए से ही आते हैं। इसीलिए पेंटिकॉस्ट के पहले आप अगर रवैया देखें प्रेरितों का, वो डिफरेंट है, पर पेंटिकॉस्ट के बाद अगर आप रवैया देखें तो उनका रवैया डिफरेंट है। पहले वो बिल्कुल ही डरने वाले लोग थे, पर फिर उसके बाद निडर हो गए। पहले वो जो है कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, उसके बाद वो कुड़कुड़ाए नहीं। जब उन्हें उन्हें सताया भी गया या मारा भी गया, परसिक्यूट भी किया गया, तो उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। स्टीफनस को कैसा लगा, स्टीफनस को जब पथरवाह कर रहे थे, क्या कहता, प्रभु ये इस दिन के लिए तूने मुझे जो है डीकन्स चुना, क्या उसने इस तरह से बोला? नो, बाइबल में लिखा उसने ये कहा है, पिता इन्हें माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो यीशु मसीह की छवि या उसका स्वरूप जो है वो परमेश्वर ने प्रेरितों में दिया, प्रेरितों ने स्वरूप यीशु मसीह का उनके चेलों में दिया। सो इसीलिए पतरस भी जो है वो क्रूस पर उल्टा जो है वो लटका दिया गया, पर पतरस ने ये नहीं कहा, उसे वैसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे,
हिस्टोरियन बताते हैं कि उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, पर उसने कहा कि मैं अपने प्रभु की मौत नहीं ले सकता, इसलिए मुझे क्या कर दिया जाए, उल्टा जो है वो चढ़ा दिया जाए। बाइबल ये बताती है यूहन्ना उसका 21 अध्याय की आखिरी आयतों में कि यीशु ने उसकी मौत पहले से बता दी थी कि तू कैसे मरेगा। सो कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह अगुओं को बुलाहट देता है। अगुओं को इसलिए बुलाहट देता है, इसलिए नहीं कि वो राज करे, इसलिए नहीं कि वो शासन करे या उनको कुर्सी दे दी जाए या फिर वो बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रधान बन जाए। नो, अगुए इसलिए परमेश्वर बुलाता है ताकि अगुए लोगों को जो है वो चला सके, यीशु की सूरत में उसने ढाल सके। सो इसलिए जब आप कभी अगुओं को चुनते हैं, सोचिए क्या आपका अगुआ आपको यीशु के पास लेकर जा सकता है या नहीं जा सकता। सोचिए क्या आपके अगुए परमेश्वर के कार्य को जो है वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। अगर प्रेरित लोग ना बढ़ाते तो मुझे ये बताइए यीशु मसीह के पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता कि वो अपने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकता। सो प्लान नंबर ए ही उसके लिए था कि वो अपने प्रेरितों को चुनता और प्रेरित जाके आगे सुसमाचार देकर उसके प्रचार को जो है वो आगे बढ़ाए। अगर यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी देखा, अगर आपको अधिकार दिया है चर्च में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने इसलिए दी है कि आप परमेश्वर के एक ऐसे नमूने बनकर इस धरती पर रहें कि आपके प्रभाव से दुनिया के लोग यीशु मसीह को जान सके, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे वो बहुत बड़ा कार्य हो। पर यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। सो जो थोड़ा भी काम क्यों ना हमें दिया गया हो, जस्ट इमेजिन आपके पास कितने टैलेंट्स हैं। शायद हो सकता है आपका टैलेंट हो कि आप फ्लावर्स को अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हो। कितनी बार हमने चर्च में आके फ्लावर्स को डेकोरेट किया। शायद आपका थोड़ा ये हो कि आप कर्टन्स जो है उसकी कॉम्बिनेशन अच्छा कर सकते हैं। कितनी बार आपने आके ये कहा कि कर्टन्स के कॉम्बिनेशन हमें इस तरह से जो है वो करने चाहिए। या परमेश्वर ने आपको प्रचार करने का तोहफा दिया है, आपने कितनी बार प्रचार करने के लिए विनती जो है वो की है। या कितनी बार घरों में जाकर लोगों को जो है वो बाइबल स्टडी दी है। यू नो इट्स ऑल मैटर। प्रभु यीशु मसीह ने 3 व्यक्ति लिए, एक को 5 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 दिया, एक को 1 दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं बहुत जल्द आऊंगा और इसको जो है वो बढ़ा के रखना। सो जब वो आता है और 5 वाला 10 देता है, कहता गुड। जिसने 2 दिया उसने 4 दिया वापस यीशु को, उस मालिक को, तो उसको भी शाबाश मिली और उसे कहा कि ये मेरा वफादार नौकर है। पर जिसको 1 दिया था वो 1 ही रह गया, उसको उसने अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 1 अगर जाता तो वो बढ़ जाता। यू नो 1 जाता, अगर 1 गाना भी हमने गाया है और अगर 1 गाने से ये किसी इंसान को सुकून मिला है तो वो सुकून उसके जीवन में उसके साथ साथ जो है वो जा सकता है। कन्वेंशन रखी जाती, कितने लोगों को हम लेकर आते हैं। कईयों को तोड़ा है कि वो लोगों को लेकर आ सकते हैं। कितने लोग हम लेकर आए, कितने लोगों ने ये सोचा कि हम जो है वो बस भरेंगे, या कितने लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ करेंगे। सो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने आपको भी चुना है। मत सोचिए कि सिर्फ प्रेसिडेंट साहब हैं, पास्टर साहब हैं, एल्डर साहब हैं, डीकन हैं, डीकनेसेस हैं, यही चुने हुए लोग हैं। आप भी चुने हुए लोग हैं। पहला पत्रस का 2 उसकी 9 में क्या लिखा है? कहता तुम याजकों का समाज हो, चुने हुए वंश, याजकों का समाज हो। एक जन यीशु मसीह का दास है, एक जन यीशु मसीह का अगुआ है। जिस क्षेत्र में आपको प्रभु यीशु मसीह ने अगुआ बनाया है, आपने उस क्षेत्र में अपने कार्य को करना है। चाहे वो पूरे सेक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी जॉब्स में सेंटर का जो है वो एक क्षेत्र हो या एक फील्ड हो, पर आपके सभी के फील्ड्स हैं। उस फील्ड्स में हम कैसे कार्य करते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाती हैं और पढ़ाने में कई बार छोटी सी कहानी यीशु मसीह की भी बता देती हैं स्टूडेंट्स को। दिस इज देयर वर्क, दैट इज देयर फील्ड। वो उनका एक क्षेत्र है, उसमें कैसे यीशु मसीह को वो दिखाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर्स हैं और एक पूर्ण बच्चे को वो बड़े प्यार से और सब्र से उस पर मेहनत करती हैं, तो नहीं जान सकते कि वो पूर्ण बच्चा बढ़कर कितना बड़ा होशियार बच्चा जो है वो बन सकता है। सो हमारे सब्र, हमारी एफर्ट्स, हमारे हर एक काम, हमारा बोलना, हमारा सुनना, ये सारी बातें यीशु मसीह के लिए जो है वो बेहतरीन है। और यही प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाएंगे। क्या हम बढ़ाना चाहते हैं यीशु मसीह का राज्य? बाइबल में लिखा कि पहले शिष्यों ने उसके राज्य को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि गिनती जो है उनकी 3 दिन में 5000 जो है वो बन गई। लोग यीशु मसीह को जानने
के लिए अगर आप ध्यान दें, पतरस प्रार्थना कर रहा था, उसे एक चादर दिखी, चादर में बहुत ही अनक्लीन अशुद्ध जानवर उसे नजर आए और परमेश्वर उससे कहने लगा इसे मार और इसे खा। कहता प्रभु मैंने तो कभी भी ऐसा अशुद्ध पशु नहीं खाया। 3 बार वो कहता है, उसके बाद नॉक होती है, पता लगता है कॉर्नेलियस का दास जो है वहां पहुंच गया है। तो उसे मालूम पड़ता है ओह ये जानवर खाने की बात नहीं थी, ये अन्य जातियों की बात है कि परमेश्वर कह रहा है कि जाके इसको क्या कर, सुसमाचार सुना। जैसे कॉर्नेलियस के घर में जाता है, सबसे पहले वो अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। बपतिस्मा नहीं लिया था, क्यों अन्य भाषा दी? इसलिए नहीं दी कि गड़बड़ी वहां पैदा हो जाए। अन्य भाषा इसलिए दी थी क्योंकि उनके देश की भाषा में अब कॉर्नेलियस भी जो है वो प्रचार करने लग गया और उसका प्रचार इतना हुआ कि उसका पूरा घराना और जितने लोग उसके घर के अंदर थे उन सभी ने क्या कर लिया, तौबा की और बपतिस्मा ले लिया। यीशु मसीह के हाथ आप हैं, यीशु मसीह के पांव आप हैं, यीशु मसीह की जुबान आप हैं, यीशु मसीह की आंख आप हैं। आप एक ऐसे अंग हैं जो यीशु की देह के साथ जुड़े हुए हैं। What is your work? आपका तोड़ा क्या है? आपका गुण क्या है? आपका गुण ये भी है कि आप अपने अगुओं को चुनें। ओके, जब आप अपने अगुओं को चुने तो ध्यान रखें कि वो अगुआ यीशु मसीह के साथ कितना जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को कितना जानता है। जो जानेगा वो ही उसकी बात बताएगा, जो नहीं जानेगा वो उसके काम को भी जो है वो नहीं करेगा। परमेश्वर ने अगुओं को भी बुलाया। वो प्रेरित ऐसे 12 थे जो अंत के दिनों में 1,44,000 में हो गए। 12 करते जाओ तो फिर क्या होगा, 1,44,000 जो है उसकी गिनती बन जाएगी। अगर शुरू में 12 प्रेरित थे तो प्रोफेसी के अनुसार अंत के समय में 1,44,000 ऐसी लोग होंगे, ऐसे दूत होंगे जो जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह के 3 फरिश्तों का पैगाम करेंगे। और जब मुझे ये प्रोफेसी समझ आई तो मैंने यीशु से कहा प्रभु तो मुझे भी 1,44,000 लोगों के बीच में जो है वो बांध दे, मैं भी तेरा सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने, अगर आप पुराने नियम यहोशू की पुस्तक में देखें, लास्ट में स्टोरी सुनाने लगी हूँ, गिबनाइट्स जो है उन्हें मालूम पड़ा कि इजरायली कौम जो है वो चढ़ाई करी जा रही है, हराती जा रही है और वो डर गए। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि सारे राज्य मिलकर इजराइल पे चढ़ावा कर दे, पर कुछ ने ये सोचा कि जाकर क्या करें, संधि कर लें, शांति बांध लें कि हम आपके हैं, आपके साथ ही हैं। तो गिबनाइट जो है वो इस तरह से आए जैसे बहुत दूर से आते हैं। झूठ बोला उन्होंने, सूखी रोटियां ले आए, उल्ली लगी हुई थी उसको, और फिर बाइबल बताती है उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी जूतियां फटी हुई थी, और यहोशू के पास आके कहने लगे हम तो बहुत दूर से आए हैं और जब हम आए हैं तो हम आपसे चाहते हैं कि हमारे और आपकी शांति जो है वो बनी रहे। यहोशू ने कहा कि जाओ, तुम्हारे साथ मेरी शांति बनी है। एल्डर्स ने भी कह दिया, यहोशू ने भी कह दिया और उनके साथ होगी। 3 दिन ही बीते थे कि यहोशू को पता लगा इन्होंने तो झूठ बोला, ये तो बिल्कुल पास से थे, वो डर के आए थे। पर जैसे वो पास सोच के आए तो यहोशू उनसे कहने लगा अब तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो बोला क्या पनिशमेंट दी जाएगी? तो बोले अब तुम पूरी इजरायली कौम के लिए पानी भरकर लाओगे और परमेश्वर की हैकल के भी पानी भरने वाले बन जाओगे। इमेजिन इट, इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग, इट वाज नॉट अ पनिशमेंट। ये सजा नहीं थी कि वो मंदिर के दास बन गए, सो यीशु मसीह, जस्ट इमेजिन, जब अपने कपड़े फटे लेकर आए, यानी वो अपनी सेल्फ राइचियसनेस को क्या कह रहे हैं, रॉन्ग, ओके, अपने जूते, अपने सुसमाचार को बता रहे हैं कि हमारा अच्छा सुसमाचार नहीं है। रोटी जो वो सूखी रोटी उन्होंने दिखाई वो ये दर्शाती है उनके पास परमेश्वर का ताज़ा वचन भी नहीं है। सो ओके, हम्बल हिमसेल्फ, उन्होंने इतना हलीम कर लिया अपने आप को कि जब वो जोशुआ से क्या, यीशु, सेवियर, यहोशू का नाम भी सेवियर, मुक्तिदाता, यीशु के नाम का भी मतलब मुक्तिदाता। मुक्तिदाता के सामने जब उन्होंने ये अंगीकार किया कि हम धर्मी नहीं हैं, पतरस ने कहा मैं पापी हूँ, उन्होंने भी कहा हम धर्मी नहीं हैं, हमारे पास ताज़ा खाना परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे पास अच्छे जूते यानी सुसमाचार भी नहीं है, हमारे को शांति दे, अनुग्रह कर, दया कर। अंधे ने कहा है प्रभु मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या किया, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? यीशु उसने कहा अंधी आंखें इसको क्या कर दे, चंगी कर दे। यीशु मसीह ने चंगी कर दी। उन्होंने भी, गिबनाइट्स ने भी जाकर यहोशू से कहा, समझी ये बनी कि आओ वो पानी भरने वाले आ गए। पानी भरने का अर्थ क्या है? पानी क्या दर्शाता है? लिविंग वाटर, प्रभु यीशु मसीह वो जीवता पानी है, वो भर भर के लोगों को दे रहे हैं।
Are you with me? All right. So the purpose of God fulfilled. परमेश्वर का वो मकसद अन्य जातियों को बचाने का वो फुलफिल हो गया। कैसे? आप आत्मिक रीति से देखिए, यीशु मसीह के पास आप आए हैं, फिर आप यीशु मसीह दूसरों को देते हैं। आपने जीवन का जल पी लिया, फिर आप जीवन का जल दूसरों को देते हैं। आपने जीवन की रोटी खाई, फिर आप जीवन की रोटी दूसरों को प्रदान करते हैं। यीशु मसीह ने कहा भेड़े और बकरियों को, जब भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं अंधा पानी प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। क्या दर्शाता है? जब वचन की जरूरत थी क्या तुमने प्रचार किया? इसीलिए यीशु मसीह इजराइली से रो रो के कह रहा है, मेरी जाति ऐसी हो गई है जैसे भेड़ बिना चरवाहे के हो। चरवाहे अच्छे नहीं तो भेड़े कैसे उनके पीछे चलेंगी। सो अपने अगुए, और जो बुलाहट परमेश्वर ने अगुओं को दी इसलिए दी कि वो उसकी चारागाह की भेड़ों को बना सकें। हमें भी जरूरत है हम अपने अगुओं को चुने जो चारागाह की भेड़ों को बचाएं और उन्हें यीशु के रास्ते में लेकर चल सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे भी तूने अगुआ बनाया है, उस अगुआ में मैं भी वफादार रहूँ, मैं भी तेरे काम को दूँ, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना, प्रचार का काम, गीत गाने का काम, बजाने का काम, कुछ भी क्यों ना दिया हो। कृपया अपनी आंखें बंद करें और अपनी अपनी प्रार्थना अपने परमेश्वर के साथ करें। प्रभु, जो आपने तोड़ा मुझे दिया है उस तोड़े को मैं वफादारी से इस्तेमाल करूँ ताकि आपका वचन दुनिया में फैल सके और आपका आना जो है वो जल्द हो सके। स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया। शुक्र करते हैं प्रभु कि अंधकार में हम थे किसी समय, पर आज आपने अपनी ज्योति हम पर चमकाई है। ये ज्योति हम अपने पास ना रखें बल्कि औरों को भी दिखाएं ताकि वो भी अनंत जीवन के वारिस हो सके। हम और हमारा परिवार आपकी सेवा में हमेशा अटल रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगले सप्ताह